बिल्कुल भी इसको एक क्लिक बेस्ड समझने की गलती ना करें। जो भी आप थंबनेल में देख पा रहे हो, जो भी टाइटल में है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है और युवाओं को स्पेशली, जो कि अपनी बिल्कुल युवावस्था में हैं और बहुत सारे अलग अलग रिप्रोडक्टिव इश्यूज से परेशान हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, नॉट हैविंग सफिशिएंट लिविडो, और या तो शादी भी हो गया है, मास्टरबेशन की आदत नहीं छूट रहा है, फिर आपको लो स्पर्म काउंट, इस तरह के जो भी अक्रॉस द बोर्ड जो भी आपको रिप्रोडक्टिव परेशानियां हैं, ये बात उन सब युवाओं के लिए बिल्कुल सच है। जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम इस चीज को लाइफ में कैप्चर नहीं कर लेते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मनी मैटर्स को सॉल्व नहीं कर लेते हो, तब तक ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में रेकरिंगली आते रहेगा। नो मैटर आप कितना भी दवाई खा लो, कितने तरह की थेरेपी कर लो, मेरे साथ सारे एक्सरसाइजेस जो प्लेलिस्ट में आप देखते हो, मेरे को फॉलो करते हो, कर लो, जब तक उस पर्टिकुलर एक पॉइंट में आप अटके हुए हो, ये बीमारी ठीक से सॉल्व नहीं हो सकता। मैं ये सब मन मर्जी नहीं बोल रहा हूँ। हर दिन करीब 25 से 30 लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ ऑन कॉल। मेरे हजारों स्टूडेंट्स है जिनको मैं लाइव क्लासेस में ट्रेन करता हूँ और टोटल 20 साल के एक्सपीरियंस, इस सब चीजों को जोड़ के मैं बता पा रहा हूँ। तो मैं जो भी बोलूंगा दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको परमानेंटली छुटकारा चाहिए, परमानेंटली आप अपने लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, इसको मेंटेन रखना चाहते हो, इसको एंजॉय करना चाहते हो, ऐसा नहीं सोचे कि सर आप योगा चैनल चलाते हो और हमेशा रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हो। देखिए, योग में हमारे शरीर के सारे चीजों को मास्टर करना सिखाया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये योग से आपको मिल सकता है और इसको इसी सीक्वेंस में क्यों रखा गया है? पहले धर्म, धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, किसी चीज के मूल स्वरूप को जानना। धर्म मतलब ये नहीं कि हमने खाली हनुमान चालीसा पाठ कर लिया और गीता पाठ कर लिया, गीता सारांश सीख लिया और फिर अंदर से हम अपने आप को नहीं पहचान पाए। अंदर से अपने आप को पहचानने के जो क्वेस्ट है वो है धर्म। जब आप धर्म को, अपनी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पहचान जाएंगे, तब आप अर्थ यानी वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगोगे। जब अर्थ को आप अट्रैक्ट करोगे, तब आपके जीवन में आएगा काम, मतलब प्लेजर, और जब प्लेजर से भी परे चले जाओगे, तब आपको मोक्ष मिलेगा। योग का ही धारा है, आप एक चीज को छोड़ के दूसरे में नहीं आ सकते। चलिए, योग सूत्र के हिसाब से इस पूरे चीज को आज समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको कुंडलिनी शक्ति जो है, जो चक्रास है, उसके साइंस का हेल्प लूंगा। और एक बार अपने चक्रा के जो साइंस है उसको आप थोड़ा बहुत भी समझ जाओगे, आपको बहुत आसानी रहेगा आपके इस तरह के प्रॉब्लम से उभर के आने के लिए। अगेन बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट है कमेंट में तुरंत लिखिए। मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, तो सर इस चीज में मैं सही में परेशान हूँ। जैसे जैसे मैं एक एक परत खोलते जाऊंगा चीजों की, आप खुद अपने ही लाइफ के अलग अलग इंसिडेंट से उन चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप रियल क्योर तक पहुंच पाओगे। केवल कहानी की तरह सुनना नहीं है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये योग का ज्ञान, योग का धारा है। आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन को सुनना है, इसको मन में चिंतन करना है और अपने लाइफ में कहाँ पे आप एग्जैक्टली फंसे हो, कौन सा पॉइंट आपसे रिलेट करता है, उसको समझिए, तब आप इसको क्योर भी आराम से कर सकते हो। दोस्तों, क्यों मैंने बोला कि जब तक आप सफिशिएंटली फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तब तक आपको कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज आता रहेगा। अब जैसे योग के हिसाब से हमारे 7 चक्रास होते हैं, स्ट्रेट वे आते हैं चक्रों में। आप यहाँ पे साइड में एक पिक्चर देख सकते हो, जिसमें हमने 7 चक्रों को दर्शा रखा है। अब ये पिक्चर थोड़ी देर के लिए रहेगा ये पे, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन में सुविधा होगी। 7 चक्रों को आप समझते हैं तो चक्रा क्या है? चक्रास आर सम नोडल एनर्जी पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी, और आसानी में समझाए तो साइकोसोमेटिक पॉइंट्स, और दूसरी भाषा में समझाए तो आपके शरीर के जो इमोशंस है, हर तरह का इमोशंस एक एनर्जी होता है, शक्ति होती है। तो ये 7 चक्रा अलग अलग इमोशंस में डील करता है, बहुत ही वाइटल इमोशंस में डील करते हैं। 7 मेजर चक्रास है, ऐसे तो बहुत सारे चक्र हमारे पूरे शरीर में है, ये मेजर चक्रास है। अब इसको आप समझ सकते हो जैसे एक वाटर पूल है, एक लाइन पे लगे हुए बहुत सारे पानी के छोटे छोटे पूल्स है। जब एक पूल में पानी भर जाता है या तो एक घड़े में पानी भर जाता है, तभी ये दूसरे घड़े में पानी को जाने के लिए अलाउ करता है। इस तरह से हमारे चक्रास के थ्रू भी एनर्जी बॉडी में फ्लो होता है। अब चक्रा का जो गेट वे है, अगर आपको चाहिए कि चक्रास के बीच में से एनर्जी ऊपर फ्लो हो, तो इसका गेट वे सबसे नीचे मूलाधार चक्र पे है। अब हम समझते हैं कि एनर्जी फ्लो होना भी इतना जरूरी क्या है, यही हमारे डिस्कशन का मैटर है। तो ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चक्र एक एक इमोशनल पॉइंट को डील करता है। मोटा मोटी आपका जो नीचे, सबसे नीचे जो है, इसको बोला गया रूट चक्र, राइट, मूलाधार चक्र। आप जैसे कोई 7 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला बिल्डिंग बनाते हो, उसका नीचे का बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो फाउंडेशन वर्क है उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही अच्छे से ग्राउंडेड होना चाहिए। इसी
इसी तरह से जीवन में आप कितना भी तरक्की कर लो, आपका रूट चक्र बहुत फर्मली ग्राउंडेड होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रूट चक्र हमारा एक पर्टिकुलर इमोशन से डील करता है। क्या इमोशन है वो है हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी। रोटी, कपड़ा, मकान, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ये मैटर करता है रूट चक्र के लिए कि जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपका प्रेजेंट स्थिति है, उस स्थिति में आप मेंटली कितना ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो, कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। सदियों से जो हमारे अंदर से इस सिक्योरिटी का जो फीलिंग इवोल्यूशन के साथ साथ डेवलप हुआ है, उसके साथ साथ ये मूलाधार चक्र भी ट्रेन हो चुका है कि आपको सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। आप जीवन में जो भी काम कर रहे हो, हम जो भी तरक्की करते, बचपन से पढ़ाई करते हैं, सुनते आ रहे हैं मम्मी पापा के मुंह से कि अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके वो बनना है, गरीबी नहीं होना चाहिए, आपको पैसा कमाना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ट्रेन कर रही है और हमारा मूलाधार चक्र उसी इमोशन से डील करता है। इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हो स्वाधिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, जहाँ पे हमारा खुद का माइंड का अधिष्ठान होता है। हम खुद वहाँ पे सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, हमारा सेल्फ लव का चक्र है। कई लोगों का समझना है कि स्वाधिष्ठान चक्र जो है सेक्स और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चक्र है। ऑब्वियसली है, बट ये इसका प्राइमरी काम नहीं है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्राइमरी काम है आपको प्लेजर, जिंदगी में प्लेजर, आनंद प्रोवाइड करना, प्लेजर इन एवरीथिंग। और इसलिए सेल्फ लव का चक्र है। फिजिकल लेवल पे ये चक्र डील करता है कि लोअर बॉडी से रिलेटेड सारे चीजों को, जैसे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, आपकी यूरिनरी सिस्टम हो गया, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जो भी इस चक्र के आसपास है, उन सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है। बट इमोशनल लेवल पे क्या है, ये आपके सेल्फ लव को बूस्ट करता है। आप जीवन में कभी भी लैक ऑफ प्लेजर फील नहीं करोगे। आप इवन एक ग्लास पानी भी पीते हो ना, उसमें पूरा आनंद ले सकते हो। और जब ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है, तभी हमें सारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं एक एक करके, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो, लैक ऑफ स्पर्म काउंट, वेरी बैड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। लेडीज के केस में भी सेम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम, लो एमएच लेवल। ये सारे तभी होता है जब शरीर में सेल्फ लव की कमी आती है और आप अपने आप जो प्लेजर है अलग अलग काम पे प्लेजर को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। जो भी आप काम करो एक मशीन की तरह कर रहे हो, उस काम पे आपको आनंद नहीं आ रहा है, राइट। थर्ड चक्र में आते हैं। अब मैं सातों चक्रों के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। जो चक्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव इश्यूज के लिए, उसी में बात करूंगा। उसमें हमें थर्ड चक्र तक आना पड़ेगा। हमारे नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र, जो चक्र फिजिकल लेवल पे तो डील करता है हमारे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को, लेकिन इमोशनल लेवल पे डील करता है हमारे सेल्फ स्टीम को, हमारे जो आत्मविश्वास है उसको। तो अभी थोड़ा सा इस चीज को समझते क्यों मैंने बोला कि सफिशिएंट मनी फ्लो का जरूरत है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखने के लिए। दोस्तों, जितने भी पेशेंट से मैं डील करता हूँ, 99% पेशेंट्स में यही प्रॉब्लम है। ये कमा तो रहे हैं, कोई 50,000 रुपए मंथली कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख भी कमा रहे हैं। फॉरेन में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मिलियनियर स्टूडेंट्स भी है, बिलीव मी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट सिक्योर्ड विद देयर इनकम। जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, मन में हमेशा एक एंजाइटी काम कर रहा है, इसके आगे क्या, अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो 10 लाख कैसे कमाऊं, अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ कल के दिन कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, कल मेरा ये फ्लो रहेगा कि नहीं रहेगा। देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल इन देयर माइंड, इन देयर साइकोलॉजी। इस बात को समझे, अपने जीवन के साथ इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। वही देखिए, कुछ लोग ऐसे भी है महीने के 25, 30, 40, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी। क्यों? वो जो भी कमा रहे हैं ना, जो भी कमा रहे हैं, उस अर्निंग के साथ वो सेटिस्फाइड है। उन्होंने अपने जीवन शैली को उस अर्निंग के आसपास ही तैयार कर लिया ताकि कोई स्ट्रगल ना हो। हालांकि ऐसे लोगों के परसेंटेज बहुत कम है। गांव में जाइए आप, अब गांव में देखोगे इनफर्टिलिटी का इश्यूज बहुत कम है। कुछ दिनों पहले कुछ गांव वाले से हमारी बात हुई, हम कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, तो उसमें खेती बाड़ी को लेके, तो उसमें हमने देखा, हमने उनको समझाने की कोशिश किया, हमारे पूरा टीम था, उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि एक खाली जगह, इसमें आप बायो फार्मिंग कर सकते हो, इस तरह के कर सकते हो, आपके उपज बहुत बढ़ जाएगा, आपको ऐसे गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बोले नहीं, हम बहुत खुश हैं, जो हम कमा रहे हैं उसमें बहुत खुश हैं। देखिए, ये एटीट्यूड शहर में, अर्बन लाइफस्टाइल में कम होता जा रहा है, और जितने जितने जेन जी वाले जो कल्चर आ रहा है और कम होता जा रहा है। हमें बहुत ज्यादा कंपटीटिव माहौल में पल रहे एवरी सिंगल डे। नेचर ने इंसान को किस लिए बनाया, हमें ये स्वादिष्टान चक्र क्या देता है, हमें रूट चक्र क्या सपोर्ट देता है। रूट चक्र हमें सपोर्ट देता है कि हमें सिक्योर रहना है, हमें इतना अर्निंग करना है कि हम सिक्योर रहे, हम प्रोटेक्टेड रहे। सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देना काम है रूट चक्र का। अब उसके लिए रूट चक्र में बहुत सारा
एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि एनर्जी इज इमोशन। अगर हम दिन भर उसी इमोशन में चल रहे हैं कि हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो और प्रॉपर्टी चाहिए, और तरक्की चाहिए, तो क्या होता है? देखिए, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ तरक्की मत करो, इस बात को अलग मीनिंग में नहीं समझना। आपको एक ऐसे मेंटल एटीट्यूड में आना है कि यू आर नॉट चेजिंग बिहाइंड मनी, बट यू हैव मास्टर्ड द आर्ट दैट मनी इज चेजिंग यू। तब क्या होगा? आपका फाइनेंशियल फ्लो आता रहेगा, आप जीवन में तरक्की भी करते रहोगे, लेकिन आप परेशान नहीं रहोगे। कैसे समझ में आएगा? किस तरह से समझोगे? क्या सही में आपका रूट चक्र वीक है? इसके 2-3 एग्जाम्पल है आज के डेट में जो बहुत कॉमन है। एक तो युवाओं को मैं स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ, अगर एक ही टाइम पे आप 4-5 अलग अलग वेंचर्स को चला रहे हो और माइंड में 3-4 वेंचर और चल रहा है कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है, मुझे इस काम पे भी करना है, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मैं साथ में एक स्टार्टअप भी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक फास्ट फूड का ब्रांच चलाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में भी और तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह साथ में मैं 3-4 अलग अलग चीजों पे अपने दिमाग को कंस्टेंटली खपा रहा हूँ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है दोस्तों कि आपका मूलाधार चक्र को आप ओवर स्ट्रेन कर रहे हो। आपका मूलाधार चक्र जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा थक जा रहा है। और इसके लिए मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र आपको बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था, एक पानी के लगातार पूल के तरह है। जब तक एक पूल में पानी पूरा नहीं भरेगा, सफिशिएंट नहीं होगा, तब तक दूसरे पूल में पानी नहीं जाएगा। ये हमारे 7 चक्रों पे है। जब तक मूलाधार चक्र सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा, तब तक ये अलाउ नहीं करेगा आपके एनर्जी को एलिवेट होकर आपके प्लेजर वाले चक्र में जाने के लिए। एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक मोबाइल फोन है, जो भी मोबाइल फोन है, मैंने बहुत सर्च करके नेट में देख दाख के बहुत ढूंढ के मेरे बजट के हिसाब से मोबाइल फोन खरीदा था। अब 3-4 महीने बाद ही ऐसे होना लगता है, इट में भी मोबाइल फोन, इट में भी लैपटॉप, इट में भी बाइक, इट में भी होम। एक एग्जाम्पल है, 3-4 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं, ये डिसीजन गलत था, या तो इससे भी बहुत अच्छा फीचर वाली चीजें आ गई है, तो क्योंकि मार्केट में इससे अच्छा फीचर वाली चीजें आ गई है, मुझे तुरंत उस चीज को लेना है। और ये एक इन्फ्लुएंशियल बाइंग आप करने की कोशिश करते हो। 3-4 दिन लगातार आप बहुत एनर्जी को खर्च करते हो चीजों को सोचने में, एनालाइज करने में। आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हो, टेक रिव्यूज देखते रहते हो, प्रोज एंड कॉन्स देखते रहते हो, और 3-4 दिन बाद डिसाइड करते हो कि नहीं, ये प्रोडक्ट अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो डिसीजन तो ले लिया। डिसीजन कैसे आया? आपके मूलाधार चक्र को आपने धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया, तो वो डिसीजन आपका आया कि नहीं, मेरे पास जो है वो अभी मेरे लिए बेस्ट है, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन वो 3-4 दिन लगातार अपने अपने पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको ऊपर आने ही नहीं दिया। एक मटेरियलिस्टिक चीज को पाने के लिए आपने पूरा अपने माइंड को, अपने एनर्जी को, मूलाधार चक्र, रूट चक्र को पूरा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। तो ये कुछ लक्षण हैं। युवा प्लीज, जो भी यूथ है, जो भी यंग लड़के मेरे बात सुन रहे हैं, जिनको ये परेशानियां हैं, वो जरूर अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करो। ऐसा कितना बार आपके साथ आ रहा है, कितना बार नए नए वेंचर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक चीज में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए इस चीज का मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। एकमात्र योगा से ही आप ये कर सकते हो कि अपने मूलाधार चक्र को सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कर लो। जब आप मूलाधार चक्र को, रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तब ये माया जो इल्यूशन है वो आपको कंट्रोल नहीं करता, आपके मूलाधार चक्र को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप इसको बार बार ओवर यूज नहीं करते, ओवर प्रेशराइज नहीं करते हो। जब आप माया को अपने आप में हावी नहीं होने देते, तो केवल योगा से पॉसिबल है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। अश्विनी क्रिया कर सकते हो, वज्रोली मुद्रा कर सकते हो, बहुत सारे डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, लेकिन एकमात्र योगा से ही आप ये मूलाधार चक्र को अपने कंट्रोल पे ला सकते हो कि माया इसको, इल्यूशन इसको अपने जगह से भटकने ना दे। जब रूट चक्र में आपका कंप्लीट कंट्रोल आ जाएगा, तब क्या होगा? बाहर से इस तरह के प्रभाव तो बहुत बार आएगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आएंगे, लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। आप किसी भी चीज के साथ साथ बह नहीं जाओगे इमीडिएटली, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे। आप 1 या 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलोगे। यू विल कम टू नो व्हाट यू आर मेंट फॉर। जैसे कि 20 साल फौज में नौकरी करने के बाद मेरा प्रमोशन सामने था, लेकिन मैं छोड़ के पूरी योगा में आ गया हूँ, कंप्लीटली एक योगा ट्रेनर बन गया हूँ, बिकॉज दिस वाज फॉर मी। आई वाज मेंट फॉर बीइंग ए योगा टीचर, बीइंग ए योगा इन्फ्लुएंसर। वो चीज मुझे समझ में आया। एक स्ट्रॉन्ग यूनिडायरेक्शनल डिसीजन लेने में मदद हुआ मेरे मूलाधार चक्र को कंट्रोल करने के बाद। और तब क्या हुआ? जब मैं मूलाधार के चक्र को कंट्रोल कर लिया, मुझे जब इस चीज में मास्टरी धीरे धीरे आने लगी, नाउ आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल कैश फ्लो, बिलीव मी और नॉट। पहले मैं भी 4-5 अलग अलग काम एक साथ कर रहा था। फौज में नौकरी करते हुए भी मेरे दिमाग कई जगह खप रहा था, और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं महसूस होता था। पैसा आता था, जाता था, लेकिन आई वॉज ऑलवेज अबाउट मनी, कि भाई कैसे और पैसा आएगा, कैसे लाइफस्टाइल को सुधारूं। जब ये चीज हो गया, अब पैसा
पैसा अपने आप आ रहा है, बिकॉज मेरा एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शनल है। मैं एक ही चीज में अपना पूरा एनर्जी लगा रहा हूँ, तो तरक्की तो होना ही होना है, ऑटोमेटिक होगा। आप उस चीज में और बेटर और प्रो होते जाओगे तो मनी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। अब क्या होगा, जब आपका मूलाधार चक्र में आप जरूरत से ज्यादा एनर्जी को नहीं यूज कर रहे हो, एनर्जी कहाँ पे फ्लो होगा, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स योर स्वादिष्ठान चक्र। जब स्वादिष्ठान चक्र, प्लेजर वाली चक्र में आपका एनर्जी फ्लो होने लगता है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप सुधर जाएगा, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत सुधर जाएगा, आपका लिबिडो बढ़ेगा, यू विल फील कनेक्टेड टू योर पार्टनर। परफॉर्मेंस एंजाइटी है, परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण लैक ऑफ लिबिडो है, पार्टनर के साथ रहते हुए भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये होगा, 2 से 3 महीने के अंदर आप देखोगे आपके स्पर्म काउंट में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर नॉट चेजिंग अराउंड मनी। आप मनी के पीछे चेज नहीं करोगे, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आपके बिल्ड हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका मणिपुर चक्र, जो कॉन्फिडेंस का चक्र है, इसमें भी एनर्जी फ्लो होने लगेगा। तब क्या होगा, आपका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा रहेगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी और कम हो जाएगी। आप देखना, जो लोग रिप्रोडक्टिव इश्यूज से जूझते हैं वही लोग पेट के समस्या से भी जूझते हैं, बहुत कॉमन मैटर है। जिन लोगों को ईडीपी का समस्या है, उसमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको एसिडिटी होता है, एसिड रिफ्लक्स का इशू है, सुबह सुबह मोशन पास नहीं कर पाते, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू मणिपुर चक्र। आई होप कि अब आपको पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा, पूरा परेशानी का जड़ समझ में आ गया होगा। परेशानी ऊर्जा में नहीं है, ऊर्जा आपके पास सफिशिएंट है, सारे चक्र आपके बॉडी में हैं, खाली आपने पूरे एनर्जी को एक जगह रोक के रखा है। इसलिए मैं बार बार बोलना चाहूँगा, केवल योग ही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो अपने जीवन में। ये नहीं बोलो कि आप अपना जॉब छोड़ के योगी बन जाओ, लेकिन जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस में कुछ योगाभ्यास करें, स्पेशली प्राणायाम सफिशिएंटली करें, मेडिटेशन करें। बहुत सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाया, आप देखोगे कैसे ड्रास्टिक चेंज आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में आ जाता है। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ मनी। व्हेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी, योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल ग्रो, ओके, इट विल बूस्ट लाइक एनीथिंग। आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ जो एक गूढ़ रहस्य, बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में कुछ पिक्चर्स के साथ में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप अगर मान लेते हो, समझ जाते हो चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानते हो तो उसी चक्रव्यूह में जूझते रहोगे, मेडिसिन खाते रहोगे, डॉक्टर दिखाते रहोगे और स्ट्रगल करते रहोगे जिंदगी भर। लाखों रुपए कमा लोगे लेकिन फ्रीडम कभी भी फील नहीं कर पाओगे। यू विल बी ऑलवेज एंशियस अबाउट अर्निंग मोर एंड हैविंग ए गुड लाइफस्टाइल। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और प्रस्तुति के साथ। अगर ये प्रस्तुति आपको अच्छा लगा, कुछ नया जानकारी आपको मिला है तो जरूर कमेंट कीजिए, आप लिखिए। कुछ भी आपको और जानना है, माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली one of India's most successful fertility yoga trainer. Thank you very much.